दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यूज की कितनी टीआरपी आ रही है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी के भक्ति में लगे चैनल्स की टीआरपी की लिस्ट में क्या हाल है? आखिर आज तक टीआरपी की लिस्ट में कितना लुढ़क चुका है? ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताने वाली हूं कि मोदी जी जिनका टीआरपी से बहुत ही गहरा नाता था, मोदी जी जिनके नाम पर न्यूज चैनल्स ने जमकर टीआरपी बटोरी, वो मोदी जी क्या वाकई में अब भी न्यूज चैनल्स को टीआरपी दे रहे हैं? दोस्तों, 2014 और खास तौर पर 2019 का वो दौर याद कीजिए जब प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यूज हुआ करते थे। ये बात सही है कि हमारे मोदी जी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, लेकिन अपने खास टीवी चैनल्स और अपने खास टीवी एंकर्स को खास तौर पर बुलाकर इंटरव्यूज देते हैं। 14 में भी दिया था और 2019 में तो विशेष तौर पर दिया था। खास तौर पर 2019 का दौर याद कीजिए। रूबिका लियाकत जैसे एंकर पीएम मोदी से इंटरव्यू में सवाल पूछते थे, आप थकते क्यों नहीं हैं, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या? दीपक चौरसिया पूछते थे, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? सुधीर चौधरी पूछते थे, एक फकीरी तो है आप में। तो वो सवाल कितना सोशल मीडिया में ट्रेंड करते थे, लोग मजाक भी उड़ाते थे, तो भी उन चीज़ों को लेकर कम से कम बात करते थे। सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, ट्विटर पे, फेसबुक पर मोदी जी के इंटरव्यूज़ की छोटी छोटी क्लिप चाहे मजाकिया लहजे में वायरल होती थी या फिर उनके बात को प्रचार करने के लिए वायरल होती थी, लेकिन होती थी। मोदी जी के इंटरव्यू पर बातचीत होती थी, मोदी जी के इंटरव्यूज पर न्यूज चैनल्स को टीआरपी भी मिलती थी। लेकिन क्या वाकई अभी ऐसा है? दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर ये टीआरपी की लिस्ट क्या कहती है? दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी। दोस्तों, TV9 नेटवर्क के 6 अलग अलग चैनल्स के 6 अलग अलग संपादकों ने राउंड टेबल पीएम मोदी को ऐसे घेर कर इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू की कितनी टीआरपी मिली है, न्यूज़ चैनल को कितना फ़ायदा मिला है, ये तो खैर अभी न्यूज़ चैनल को पता चलेगा, क्योंकि इसी हफ्ते आया है इंटरव्यू। मतलब जो पिछला हफ्ता गया है उसी हफ्ते आया है। तो ये जो कमिंग थर्सडे है, हर थर्सडे टीआरपी की लिस्ट आती है, ये कमिंग थर्सडे पता चलेगा कि टीआरपी में कितना फ़ायदा हुआ है उस न्यूज़ चैनल को मोदी जी का इंटरव्यू दिखाने का। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या मोदी जी के इंटरव्यू को लेकर वो क्रेज़ अभी भी टेलीविज़न चैनल्स में या फिर सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है? ये सवाल केवल मेरे मन में नहीं उठा, ये सवाल पुण्य प्रसून वाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर पुण्य प्रसून वाजपेयी के मन में भी उठा। उन्होंने लिखा है, मोदी के इंटरव्यू की टीआरपी, इंटरव्यू लिया तो बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए, अब दोनों बड़े न्यूज़ चैनल बताएंगे टीआरपी क्या रही। बताएंगे क्या? क्योंकि चलिए TV9 के लिए तो मान लिया कि इस हफ्ते आया है, तो अब जो कमिंग थर्सडे है तब पता चलेगा कि मोदी जी को जो 6 संपादकों ने घेर कर इंटरव्यू लिया था उससे कितना फ़ायदा चैनल को हुआ। लेकिन न्यूज़ 18 को भी 3 संपादकों के साथ बिठाकर मोदी जी ने इंटरव्यू दिया था। न्यूज़ 18 का इंटरव्यू, वो भी काफ़ी चर्चा में, हालांकि बहुत चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया में उसको कुछ लोगों ने ट्रोल किया था। तो उसको लेकर चैनल को कितना फ़ायदा हुआ है और आज तक की क्या स्थिति है टीआरपी की लिस्ट में, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, ये पिछले थर्सडे की टीआरपी लिस्ट है जो कि आई है, और ये जो टीआरपी लिस्ट है वो 30 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक की है। अब 26 अप्रैल के बीच ही क्या न्यूज़ 18 ने इंटरव्यू किया था मोदी जी का, किया था, तो कितना फ़ायदा उसको मिला है। दोस्तों, इस लिस्ट में कौन किस नंबर पे है ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जानिए आज तक की क्या स्थिति है। क्यों? क्योंकि आज तक की एक वक्त में न्यूज़ चैनल में बादशाहत रही है। आज तक सालों तक टीआरपी की लिस्ट में नंबर 1 रहता है। 2 भी रहा, जब आज तक रहता था, नंबर 2 पे भी कभी आ जाता था तो बहुत बड़ा तूफान मच जाता था। दोस्तों, आज तक का नंबर 2 पर होना बहुत ही रेयर माना जाता था। लेकिन 30 मार्च 2024 से लेकर 26 अप्रैल 2024 की टीआरपी की लिस्ट बताती है कि आज तक दोस्तों टीआरपी में आ चुका है 3रे नंबर पर। दोस्तों, आज तक के नंबर्स हैं 12.6, और ये भी तब जब वो गिरा है। आज तक की टीआरपी पिछले जो हाल के हफ्ते में आई है वो गिर कर आई है, 3रे नंबर पर आज तक गिर कर 3रे नंबर पर आया है। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 1 पर कौन सा चैनल रहा ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अर्नब गोस्वामी, जी हाँ दोस्तों, अर्नब गोस्वामी जो चिल्ला कर मोदी जी के लिए पूरी हवा बनाते रहे हैं, इनकी स्थिति भी डामाडोल दिख रही है। इनका चैनल करीब 0.7% गिरकर, जानते हैं किस नंबर पर आया है? 5वें नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, रिपब्लिक भारत करीब 0.7 पॉइंट गिर के, 0.7 पॉइंट बहुत माने जाते हैं टीआरपी की लिस्ट में, 0.7 पॉइंट गिर के 5वें नंबर पर है। 11.3 की टीआरपी लेकर अगर 1-2 पॉइंट और गिर गया
अगर 2 पॉइंट और गिर गया रिपब्लिक तो अर्नब गोस्वामी का चैनल सिंगल डिजिट की टीआरपी में आ जाएगा, सिंगल डिजिट की टीआरपी में, जो वैसे भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों रजत शर्मा का चैनल जो दिन रात मोदी जी की चरण वंदना में लगा रहता है, रजत शर्मा के चैनल की स्थिति भी देख लीजिए। रजत शर्मा का चैनल चौथे नंबर का चैनल हो चुका है, आज तक से भी नीचे जा चुका है, ये भी डाउन पर है, ये भी डाउन है दोस्तों। और कितना डाउन है? 0.3%, चौथे नंबर पर आज तक से नीचे आ चुका है रजत शर्मा का चैनल। तो अब बारी आई नंबर 2 और नंबर 1 की। सस्पेंस करती हूँ खत्म, और नंबर 2 पर आया है न्यूज 18 इंडिया। हालांकि ये भी डाउन पर चल रहा है, 0.3 पॉइंट्स पे डाउन आके 12.7% इसकी टीआरपी है। आप कह सकते हैं कि आज तक और न्यूज़ 18 में कुछ 0 पॉइंट का ही फर्क है। 12.7 न्यूज़ 18 की टीआरपी है और आज तक की 12.6% टीआरपी। तो आप कह सकते हैं कि आज तक और न्यूज़ 18 एक तरह से मुकाबला कर रहा है कि नंबर 2 पर कौन आया। लेकिन नंबर 1 पर दोस्तों, नंबर 1 पर जानते हैं कौन सा चैनल है? युद्ध मामलों का जानकार चैनल TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष एक लौता ऐसा चैनल है दोस्तों, टॉप 5 के जो चैनल हैं उनमें TV9 भारतवर्ष एक लौता टॉप 5 में से एक चैनल है जो ना केवल नंबर 1 पर है, बल्कि वो थोड़ी बढ़ोतरी के साथ नंबर 1 पर है। देखिए अप है, 0.4 टीआरपी है इसकी, और TV9 भारतवर्ष की जो टीआरपी है वो 13.4 बताई जा रही है। अब यहाँ पर मैं ये टीआरपी की लिस्ट आपको क्यों बता रही हूँ दोस्तों, ध्यान रखिए। TV9 भारतवर्ष अपने कंटेंट में इलेक्शन तो दिखाता ही है, लेकिन ये ध्यान रखता है कि जो उसका व्यूअर युद्ध के लिए उसके साथ जुड़ा है। TV9 भारतवर्ष का स्पेशलिटी है युद्ध दिखाना, उसने अभी तक नहीं छोड़ा है। तो ये कहना कि मोदी जी को दिखाकर, मोदी जी की चरण वंदना दिखाकर आप टीआरपी वसूल सकते हैं, TV9 भारतवर्ष उसका जीता जागता प्रमाण है कि नहीं। अब केवल मोदी जी के नाम पर टीआरपी नहीं मिलेगी, क्योंकि TV9 भारतवर्ष केवल चुनावी खबरें नहीं दिखाता, बीच चुनाव के दौरान भी TV9 इस बात का ध्यान रखता है कि वो युद्ध की खबरों पर बना रहे। मतलब कि केवल मोदी जी की चरण वंदना दिखाकर टीआरपी नहीं वसूली जा सकती। दूसरा, TV9 भारतवर्ष की ये टीआरपी नंबर 1 की तब है जब मोदी जी का इंटरव्यू नहीं किया गया था। मोदी जी का इंटरव्यू जब चैनल में टेलीकास्ट किया गया है, उसकी टीआरपी की लिस्ट आगे आएगी, अब आने वाले थर्सडे में आएगी, तो पता चलेगा कि मोदी जी का इंटरव्यू दिखाने का चैनल को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मोदी जी के इंटरव्यू के बिना इलेक्शन की कवरेज और प्लस वॉर की कवरेज दिखाकर TV9 भारतवर्ष न केवल नंबर 1 पर बना हुआ है, बल्कि टॉप 5 चैनल्स में इकलौता चैनल है जो डाउन नहीं है, 0.4 लेकर ही कम से कम अप में है। इसके अलावा दोस्तों एक और हैरान करने वाला आंकड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। 7वें नंबर का चैनल, सिंगल डिजिट का चैनल, जानते हैं कौन सा है? टाइम्स नाउ नव भारत, जो कि सुशांत सिन्हा और नाविका कुमार जिसमें चेहरे हैं। सुशांत सिन्हा आजकल मोदी जी के बड़े खास एंकरों में से एक है। G20 के बाद जो एक जलसा हुआ था उसमें सुशांत सिन्हा को बुलाया गया था, तो मोदी जी ने बाकायदा सुशांत सिन्हा और नाविका कुमार को इंटरव्यू भी दिया है, जो कि आज टेलीकास्ट किया जाएगा रात को 9 बजे। एक ऐसा चैनल जो टीआरपी की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीआरपी देख लीजिए 9.4%, हालांकि 0.1% थोड़ी सी मार्जिन सी बढ़ोतरी लेकर ये 6ठे नंबर पर है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि मोदी जी इस 6ठे नंबर के चैनल को भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो क्या ये स्थिति आ गई कि 6ठे नंबर के चैनल को भी इंटरव्यू देना पड़ रहा है? क्योंकि जब मोदी जी के इंटरव्यू का कार्यक्रम बनाया जाता है दोस्तों, तो ये देखा जाता है कि इस चैनल की कितनी टीआरपी है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से उत्तर भारत की तरफ वोटिंग बढ़ेगी, आप देखेंगे कि आज तक को और दूसरे जो टीआरपी में बेटर हैं टाइम्स नाउ से, उनको भी इंटरव्यूज मोदी जी देंगे। 100% आज तक के चैनल्स, आज तक के एंकर्स को आप मोदी जी इंटरव्यू देते दिखाई देंगे। आगे जब और हिंदी पट्टी की तरफ जो पूरा का पूरा चुनाव है वो बढ़ेगा। लेकिन आप हैरानी देखिए दोस्तों, नंबर 6 के चैनल को मोदी जी को इंटरव्यू देना पड़ रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतना सब करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हाइप नहीं क्रिएट हो पा रही है। मतलब वो जो एक सोशल मीडिया में दीवानापन 2019 के दौरान मैंने देखा, इसीलिए भी क्योंकि मैं उस वक्त टीवी में ही थी। 2019 का चुनाव दोस्तों, मैं टीवी में ही थी, मैं टीवी का हिस्सा थी, और उस वक्त जिस चैनल में भी थी उस चैनल ने भी मोदी जी का इंटरव्यू किया था और काफ़ी बज़ हुआ था। उस इंटरव्यू के बाद काफ़ी उस इंटरव्यू की चर्चा हुई थी। लेकिन अब इंटरव्यूज़ की उस तरह से चर्चा नहीं होती। आप और मोदी जी के जितने भी इंटरव्यूज़ इन दिनों हुए, चाहे मोदी जी का न्यूज़ 18 वाला इंटरव्यू जो उन्होंने 3 संपादकों को बैठकर दिया, या फिर मोदी जी का TV9 वाला इंटरव्यू जो 6 संपादकों को बैठकर मोदी जी ने दिया,
इस टीआरपी की लिस्ट से अलहदा अगर मैं वैसे कंटेंट के लिहाज से भी देखूँ ना, तो वो जो एक मोदी जी के इंटरव्यू में धार होती थी ना, वो धार मिसिंग है। सवाल भी सेम है, जवाब भी सेम है, मतलब वो करंट पैदा नहीं हो पा रहा है। इतने सारे इंटरव्यूज देने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। इस बीच मोदी जी लगातार प्रिंट को भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, कई अखबारों को भी मोदी जी ने इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन ना तो वहां से कोई खास मटेरियल निकल पा रहा है, ना ही कोई जबरदस्त कंटेंट न्यूज चैनल्स के इंटरव्यू से निकल पा रहा है। और इसके अलावा इस टीआरपी की लिस्ट में भी पता चलता है दोस्तों कि लगातार चुनावी कवरेज दिखाने के बावजूद भी जो स्थिति है न्यूज चैनल्स की बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सारे न्यूज चैनल्स इस वक्त टीवी 9 को छोड़कर लगभग सारे न्यूज चैनल्स चुनाव ही दिखा रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई खास फायदा हो रहा है क्या? और इसके साथ साथ न्यूज चैनल्स ये भी बताएं कि मोदी जी के इंटरव्यू में, जितने भी न्यूज चैनल्स को मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है, मोदी जी के इंटरव्यू में कितनी टीआरपी मिली चैनल्स को। दोस्तों, बीच चुनाव में जब न्यूज चैनल्स के पास वैसे भी जरूरत से ज्यादा दर्शक होते हैं, जो न्यूज नहीं देखते वो भी चुनाव के दौरान न्यूज चैनल्स देखते हैं, उसके बावजूद भी न्यूज चैनल्स की जिस तरह से टीआरपी लगातार गिर रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।